सीनियर तज्जियाकार हारून रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब आपके वक्त का। हारून साहब एक सहाफ़ी है, ब्यूरो चीफ है बोल न्यूज़ का, उसको उसके दफ्तर के नीचे से नामालूम अफराद सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस की निगरानी में गिरफ्तार करके ले जाते हैं, अगवा करके ले जाते हैं और अभी तक हमें मालूम नहीं है कि किन के पास हैं, कौन लोग थे जो कि अगवा करके ले गए हैं। हम किसके पास जाएं और जाके उनसे उनके मुतालिक पूछें क्या चल रहा है मुल्क में। देखिए, पहली बात तो यही है कि अगर गिरफ्तार किया है, जो जाहिर है कि किया है, उसके शवाहिद मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं, तो ये बताया जाए कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया और वो क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, क्या कोई पर्चा दर्ज किया गया है, और वो पहले पब्लिक तो करे ना। ये तो जिस अंदाज से उन्हें पकड़ा गया है उसी से जाहिर होता है कि पकड़ने वालों को ये मालूम ही नहीं है कि क्या करना है, उन्होंने ये तय नहीं किया, बस ये है कि पकड़ना है और तकलीफ देनी है। तो जो वाक़यात माजी करीब में पेश आए हैं, बाद अखबार नवीसों को पकड़ा गया है, एक आध को नहीं, कई एक को, और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है, तो उसकी वजह से जाहिर अंदेशे हैं। जब से ये यानी कश्मकश शुरू हुई है और फिजा में तलखी बढ़ी है, उस वक्त से बहुत अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। शहबाज गिल का वाक़या हुआ है, आजम सवाती का वाक़या हुआ है, हमारे एक अखबार नवीस भाई नाम मेरे जहन से उतर गया इस वक्त, उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है और उनका ताल्लुक भी बोल से है। तो अखबार नवीसों को इस पर एहतजाज करना होगा, वरना आज उनकी बारी है तो कल दूसरों की बारी है। बिल्कुल सर, अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। अब जिस तरह से सदीक जान को उठाया गया है, रात के अंधेरे में इस तरह से उनका उठाया जाना, अब क्या समझते हैं मकसद क्या हो सकता है, वो भी रात के वक्त उठाना? मकसद खौफ फैलाना है और क्या मकसद है। देखिए, बात यह है कि बहुत जबर किया गया, लेकिन ताकि नौबत यहाँ तक पहुंची, अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया और बहुत बहीमाना तरीके से कत्ल किया गया। उससे पहले उन पर तशद्दुद किया गया, लेकिन अखबार नवीसों ने अपना लहजा नहीं बदला। जो लोग जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहे, जो लोग हुकूमत के साथ थे या इन कार्रवाइयों की मजम्मत नहीं करना चाहते थे वो अपनी जगह रहे, मगर जो लोग जब हकीकी जमहूरियत के लिए खड़े हुए थे उनमें से तो किसी ने अपना लहजा नहीं बदला, बल्कि उससे बहुत तेजी के साथ हुकूमती पार्टियों की मकबूलियत कम हुई और कम होते होते बराए नाम रह गई। इतनी कम हो गई है कि वो इलेक्शन में जाने की हिम्मत उनके अंदर बाकी नहीं रही। तो इससे भी नुकसान हातमी तौर पर तो उन्हीं का होगा, लेकिन ये मुल्क का भी नुकसान है। मुल्क पहले तमाशा बना हुआ है सारी दुनिया में, मुल्क की मईशत बर्बाद है और बेयकीनी की वजह से बर्बाद है। सरमाया जो है वो या तिजोरियों में सिमट गया है, या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या लोग सोने की खरीदारी और डॉलर की खरीदारी कर रहे हैं। तो इस तरह के वाक़यात से मुल्क को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचेगा। वक्ती सियासी मफादात के लिए मुल्क को मुसीबत में न डालें। अब सर, अब इस तरह की अगर वाक़या होता है, वो भी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में, और वो भी किसी छुपी हुई जगह पे नहीं, संगम में इस्लामाबाद के, इस तरह क्या अगवा कर लिया जाता है। अभी तक कोई भी थाना कबूल करने को तैयार नहीं है, कोई भी इदारा कबूल करने को तैयार नहीं है। हम सब जगह पे जा चुके हैं कि सदीक जान उनके पास है। इंटरनेशनली हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम जबर से हुकूमत चलाएंगे, हम अक्सरियती पार्टी को इक़्तिदार में आने नहीं देंगे, अक़लियती पार्टियों की हुकूमत बरकरार रखेंगे। पख्तूनख्वा में ताज़ा तरीन सूरत हाल ये, आज मैंने अखबार नवीसों से रब्ता किया पेशावर में, तो वज़ीर आला उज़्वे मुअत्तल हैं और वो किसी से मिल भी नहीं रहे और वो मुस्ताफ़ी होने के बारे में सोच रहे हैं, और कैबिनेट जो है वो गवर्नर से हिदायत ले रही है और मामला जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले सूबा कर दिया गया है। उनकी मर्जी से अफसरों की तकर्रियाँ हो रही हैं, उनकी मर्जी से फैसले हो रहे हैं। तो ये तो जमहूरियत को अगवा करने की कोशिश है, जो कामयाब तो बहरहाल नहीं होगी, लेकिन इसमें लोग अपनी तौकीर खो देंगे जो ऐसा कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब आपके वक्त का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा
ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।